नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे वेक्टर फूड की। ऊपर से भयंकर गिरावट आई हुई है 40-50 रुपए की, और यहाँ पर आप लोगों की क्वेरीज थोड़ी सी बढ़ गई हैं। एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ, तो चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक खुला ऊपर था, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया भी, वहाँ पर उसमें बहुत ही तगड़े से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और उसके बाद स्टॉक गिरने लगा। और ये शुरू की 5 मिनट की कैंडल की मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो वो भी आपको काफ़ी कुछ नज़ारे दिखा जाएंगी। और ये जो नज़ारे हैं ये इस बाज़ार में अक्सर होते जाते रहते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। देखिए, शुरू की 5 मिनट की कैंडल मैं आपके सामने क्यों लाया हूँ, क्योंकि यहीं पर सारा इवेंट हो गया। आप यहाँ पर वॉल्यूम भी जाकर देख सकते हो कितना भयंकर वॉल्यूम हुआ। कैंडल खुली यहाँ पर, ऊपर गई और फिर आकर क्लोजिंग यहाँ पर दी। बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन हमको दिखाई दी पहली कैंडल पे। उसके बाद वहीं स्टॉक थमसा गया है, पहली कैंडल के हाई लो के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब अगर आपके सामने कुछ बातें मैं कहना चाहूँ तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इस शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। अब अगर लॉन्ग टर्म वालों की बात करें तो देखो, आप लालच जो है, आपकी लालच हमेशा इस बाज़ार में आपको धोखे देकर जाएगी। याद रखिएगा इसको। क्यों? क्योंकि आप सबको उम्मीद थी कि बर्गर किंग जैसे ये भी स्टॉक भागेगा। पहले दिन ऊपर बंद हुआ, अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी। आप सबको इसकी एक्सपेक्टेशन थी, और इसीलिए बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि हम 610 पे ले लिए, 615 पे ले लिए, अब हम क्या करें। तो आपके सामने चारा क्या है? आप स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो तो आप स्टॉप लॉस लीजिए। अगर आप सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 3 से 5 साल भूलिए, क्योंकि कंपनी टॉप क्लास की है। आपने कंपनी गलत नहीं सिलेक्ट की, और मैं इस चीज़ के लिए आपको थम्स अप देता हूँ। लेकिन आप अगर स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना नहीं सीखोगे तो ये स्टॉक बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है। और अगर अगर बड़ी गिरावट बाजार के साथ आती है तो ये स्टॉक जब कवर अप करेगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऊपर से बढ़िया 8-10% की गिरावट आ गई इसलिए हमने बाई किया है। तो मैंने आपको जो ये ट्रिक बताई थी, ये केवल जिस दिन स्टॉक की लिस्टिंग होती है उस दिन मैं ऐसी रणनीति आपके साथ डिस्कस करता हूं, और वहां पर हमको बढ़िया प्रॉफिट भी हुआ था। यहां पर मेरी कोई सजेशन नहीं है आपको खरीदारी करने के लिए। इवन कल की वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो भी हो, जिनके पास भी स्टॉक बचा हो, वो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएं, क्योंकि इतने ऊपर के लेवल पे बहुत ही स्पेकुलेटिव हो जाता है स्टॉक। स्पेकुलेटिव का मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, आपको फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, हम आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स ही फंसाए गए हैं। मैं आपसे जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, बाजार जो है आपको सिर्फ उतना देगी जितना आप डिज़र्व करते हो। याद रखिएगा, अगर आप इससे ज़्यादा बाजार से चाहोगे ना तो आपको बहुत परेशान करके रख देगी। वो आपको कभी नहीं देगी जो आप चाहते हो। याद रखिएगा इसको, जो आप चाहोगे वो बाजार आपको नहीं देगी। जितना आप डिज़र्व करोगे, आप कितने के काबिल हो उसको देखा कीजिए, और कौन से बिजनेस में आप इतना पैसा इतने शॉर्ट टर्म में बना सकते हो उसको भी सोचा कीजिए। फिर यहाँ पर आकर कंपेरिजन किया कीजिए, तब आप रियलिटी पे फोकस कर पाओगे। लॉन्ग टर्म की स्टोरी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉप लॉस पे काम करना ही पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है, ये स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है। आपके साथ जो स्टॉप लॉसेस बेटर रिलेट कर पाओ आप जिन स्टॉप लॉस से, वहाँ पर आप अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा। ये पहली सजेशन है। दूसरी चीज़, जो अभी भी प्रॉफिट में है, मैं तो उनको सलाह यही दूंगा कि अगर आप बढ़िया हैंडसम प्रॉफिट में हो तो आप निकल जाइए, क्योंकि बाजार ने आपको बता दिया ऊपर के लेवल पे प्रेशर है। अब ये प्रेशर रिटेल इन्वेस्टर का नहीं है, बड़े प्लेयर का है। आप नीचे वॉल्यूम से भी ये बात समझ सकते हो सकता है यहाँ पर कोई खरीदारी किया हो और यहाँ पर आकर बेच दिया हो, क्योंकि उसको बढ़िया रेट ऊपर के लेवल पे मिल गया। अभी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग किया है, तब मैं उसको बहुत ही बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने बहुत सही समय पे प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए स्टॉक में इतना भयंकर फ्लक्चुएशन हुआ। लोगों ने नीचे कल के सपोर्ट को देखकर, यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट को देखकर बाइंग करना चालू किया है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ये आपके लिए एक खतरे का मंजर है, इसको आप समझ लेंगे। स्टॉप लॉस पे अपना काम करेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पर आप फोकस कर लेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया ट्रेड लेकर इसमें काम कर पाएंगे। स्टॉप लॉस आपको अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस बाजार को देना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉक को सस्ता खरीदना सीखिए। आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यही थी वीडियो। आपको कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्यों गिर रहा है वेक्टर फूड, कोई न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, और प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही ये स्टॉक गिर रहा है। आप सबको पता है 600 रुपये के आसपास वहाँ पर सर्किट लिमिट थी, आज सर्किट लिमिट के ऊपर गया। जिनको लगा कि हाँ हम बढ़िया प्रॉफिट में है वो निकल गए, और यहाँ पर कोई बड़ा बायर आ नहीं रहा है, इसलिए स्टॉक जो है गिर रहा है। अब आपको अपने हिसाब से ढूंढना है कि 4% कमाने के लिए आप 2% का स्टॉप लॉस देना चाहोगे या नहीं। अगर आप यहां पर बाइंग करना चाहते हो तो बस यही थी वीडियो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।